हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 5600 और स्टेनो की अधूरी भर्तियों को पूरा करने के लिए नरवाना के युवा मिले एसडीएम से। बड़े भाई प्रदीप संधू ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और उनका नेतृत्व किया। तो साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। आज ये स्टूडेंट है, युवा है, आज अखरोट में दिखाई दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। क्या कुछ मामला है, बातचीत करते हैं सर। एक वही है जी सर। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, मुख्यमंत्री के खिलाफ। क्या कुछ मामला है, किस बात को लेकर रोष है आपके? रोज तो ये है सर, जब चुनाव 2024 के भाई ये हुआ कि अब तब होंगे, उसके अनाउंसमेंट से मतलब 3 घंटे पहले, उसके अनाउंसमेंट से मतलब 3 घंटे पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले इन्होंने 5600 की भर्तियां निकाली। इन्होंने 5600 हरियाणा पुलिस की भर्तियां कोड ऑफ कंडक्ट से 3 घंटे पहले बच्चों ने फॉर्म भरे। ड्यूरिंग चुनाव डेट आ गई थी। और स्टैंडो की भर्तियां 2018 से बाद हुई नहीं, 7 साल से पहले इन बच्चों का 19 में एडवर्टाइजमेंट निकला स्टैनो का। उसके बाद इन्होंने 20 में कहा कि सीटी लेंगे, सीटी में मर्ज की। 22 के बाद परी हुआ, 24 में इन्होंने मेंस लिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने 5 नंबर आर्थिक आधार के अंक काट लिए। दोबारा से फिर रिजल्ट रिन्यू हुआ, फिर भर्तियां स्टार्ट हुई। इतने में इनका स्किल टेस्ट होना बाकी था स्टैनो वालों का, तो वो इलेक्शन के कारण हो नहीं पाया। 13-14 अक्टूबर की डेट थी कि आपका स्किल हो जाएगा। 8 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी सरकार बन गई थी। उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया स्टैनो वालों का कि आपका पोस्टपोन हो गया, ये हो गया। कल ही और 5600 जो कि हम युवाओं को लॉलीपॉप दिया गया था। मैं लॉलीपॉप बोलूंगा क्योंकि इन्होंने ना हमें वोट देने के लिए इस कदर वो कर दिया कि हम आएंगे, आते ही 3 महीने में आपकी 5600 पूरी। ऐसा ही है? यस सर। तो बढ़ती हुई उम्र देख लो आप, 25+ हम हो चुके हैं, जो मेरे साथी हैं, तो एस्पिरेंट्स अपन के। यदि कल को ये भर्ती अखबार में आ चुकी है कल कि विड्रॉ करेंगे, तो अभी शॉर्ट कटिंग में आई है साइड में, कल को पूरा डालेंगे। ये देख रहे हैं कि हरियाणा में कैसा माहौल रहेगा, बच्चे उसके प्रति सड़कों पर उतरेंगे या नहीं। ये अभी ट्रायल ले रही है और ट्रायल हम भी दे रहे हैं इनको। अब की बार तो वोट झूठ बोल के ले गई, एचकेआरएन वालों को भी ले गए। पत्थर की लकीर वो कुरुक्षेत्र में धरना हुआ, आपको पता ही होगा। दूसरा सीपीएल 6000 रुपए में लग रहे हैं 2 पेपर देके, वो प्रताड़ित है, सैलरी नहीं आ रही। तीसरा 5600 स्टैंडो वाले अब ये बोल रहे हैं कि हम नया सिटी लेवांगे और फिर नया सिटी में भर्तियां ले जाएंगे। सही है, तो आपने पहले भर्तियां क्यों निकाली? और 2026 में जनवरी 10 को हमारा सीटी 2022 स्कोर 2022 का स्कोर सर खत्म हो जाएगा। 3 साल तक की वैलिडिटी है इसकी सीटी की। और इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बोला था कि हम हर 6 महीने में सीटी लेंगे। 2022 तक 2025 आ गया जी, इन पर सीटी दोबारा नहीं होगा। लेकिन पुराना सीट पर जो भर्तियां हैं, यदि वो 2026 तक पूरी नहीं हुई तो ये स्कोर 0 हो जाएगा। और नए सीटी का नोटिफिकेशन यदि हाल फिलहाल आ गया, जून में आ गया, तो बच्चे है ना फील्ड पे कमाएंगे। वो सोचेंगे 5600 भी गई, स्टैनो भी गई, कम से कम पढ़ तो ले आ गई। ये हमारा मानसिक रूप से शोषण कर रहे हैं। डेली अखबार में आती है 2 मई को सीटी के फार्म ओपन होंगे, 4 मई को होंगे, मई तक, जनवरी से ये चीज चल रही है डेली अखबार में, आप भी देख रहे हो। अमर उजाला भास्कर में आती है कि आगे होगा, आगे होगा, आगे होगा। इन्होंने हमारा मानसिक शारीरिक रूप से शोषण किया है। और इसके यदि एफआईआर होना, सरकार के ऊपर एफआईआर होना लाजमी है। ये लोग हमारे ऊपर करवाते हैं, जो आवाज उठाते हैं। ये हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है। हम अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं। यदि हाल फिलहाल में हमारी 5600 के ऊपर टीएसटी पीएमटी का नोटिस नहीं आया तो हम लोग एचएसएससी ऑफिस के सामने धरने में बैठेंगे। और जो ये बिना नौकरी, बिना उसके कहते हैं ना, बिना पर्ची, बिना खर्ची, और इसके साथ क्या बोलेंगे, बिना भर्ती, बिना भर्ती, बिना भर्ती, क्योंकि भर्ती करते नहीं है। 5 वर्षीय योजना है, ऐसी नई सरकार नहीं हरियाणा में। किस्ती बेरागो नहीं, पहली बार आई है सत्ता में। 2 प्लान पूरे देख गए 10 साल, तीसरा प्लान की 1 साल होना हो रही है। तो इनकी बिलगनी नहीं लग गया कमीशन में क्या सुधार चाहिए। कैलेंडर इनका नहीं बनाया अभी तक, नोटिफिकेशन इनका नहीं आया, सिलेबस शीट तक फिक्स तो नहीं। अपना हरियाणा 25 नंबर की हरियाणा जी के कंपलसरी है। नोटिस में अब तक 2021 का पेपर हरियाणा पुलिस का एक क्वेश्चन आया। हमसे करा तो पंजाब है, हमसे करा तो ये राजस्थान है। राजस्थान में भी बीजेपी आई है। अभी बहुत तरीके से, सलीके से भर्तियां कर रहे हैं सीटी पर। राजस्थान में शर्मा जी मुख्यमंत्री इनके ही हैं। साइड में पंजाब आ गया, पंजाब में है ना वो अपने युवाओं के लिए कर रहे हैं, अलग से टेस्ट ले रहे हैं पंजाबी का। इन्होंने ना हमारी हरियाणा जीके भी नहीं थी 25 नंबर की, जो हमारा अधिकार है। बाहरियों को एंट्री कर रहे हैं। ए और बी ग्रेड की पोस्टों पर सारे बाहर ही हैं। अभी हाल फिलहाल में 2024 में 17 अक्टूबर को सैनी ने शपथ ली थी, तब हमारे जाके 24,000 तो नहीं लगे, वो 10-12 बच्चे हैं। बाकी पोस्टें क्या पेंडिंग है। ये क्या काम करते हैं सर, धरातल पर पोस्टें 20,000 और कागजों में अखबारों में 60,000। वो डी ग्रुप में युवा लगे, सी में गए, अभी तक पेंडिंग है डी ग्रुप की। वो लगा रहे हैं 7500 सर, वो पिछली 12,000 पूरी नहीं हुई है। ये आंकड़ों में दे देंगे 1 लाख, धरातल पर 30,000। इन लोगों को ना बच्चों का यूज करना आ गया। अरे हरियाणा का युवा सूता पड़ा है, इनकी बेरे को नहीं आवाज उठानी है। 5-5, 7-7 साल लाइब्रेरी में खाएगा जी, फिर जाके के नौकरी लेनी है। ये बोलना मैं बिना पर्ची, बिना खर्ची से कांग्रेस आज कनार लोक दला लियो, हम तो आवाज उठावे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जावांगे। भर्ती अब होंगे निष्पक्ष होंगे ना, होंगे जी। हमें अपने अधिकारों का पता लग गया। सरकार कोई आए,
कोई जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। विड्रॉल नहीं चाहते नहीं सर, विड्रॉल नहीं चाहती। यदि ये भर्ती विड्रॉल होगी ना 2029 का या चुनाव, फिर एज बढ़ाई जाए। एज, हाँ एज, यदि नए सिटी में ले रहे हैं ना आप, एज में तो छूट दो कम से कम, वैसे सर इनका बनता नहीं बनता, नए सिटी में भर्तियां जानी ही नहीं चाहिए। क्योंकि सर इन्होंने ना बार बार हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। नई भर्ती में सर 5-7 लाख बार ऐड हो जाएंगे, मानो ना आप, कंपटीशन में वृद्धि होगा। या तो आप ये लॉलीपॉप मैंने ध्यान देनी 3 घंटे पहले, ये तो हम समझ गए थे कि इन्होंने ये इलेक्शन का एक प्रोपगेंडा रचा कि बड़ा वोट दे देंगे। सारे हरियाणा में ये था कि कांग्रेस आएगी, लेकिन किसने वोट दिया? युवा ने। आप लोगों ने? यस सर। बीजेपी किसने वोट दिया? बीजेपी को सभी ने? यस सर। कौन, किसी ने दिया? हाथ खड़े करो। सभी युवाओं ने बीजेपी वोट दिया। इनकी सर 30 सीट भी नहीं आती। जवान, पहलवान, किसान, युवा खिलाफ था, क्रोश मत अपना पता है, वो खिलाड़ी जंतर मंत्र बैठी, तो इन्होंने ना सबको रुलाया किसान आंदोलन, तो फिर भी कैसे आगे इन्होंने वोट दिया, मेरी बहनों ने और मेरे भाइयों ने। और फिर किस लिए दिया कि 5600 भर्ती आती हो जाएगी और आगे सर इनके पास भर्तियां काफी हैं, 2 लाख पेंडिंग है, ये 2 लाख, ये 50,000 करेंगे, कैसे करेंगे? 25 कर दे सीटी लेंगे, 26 में जाएगा, 27 का एंड में, हाँ 29 में चुनावी वर्ष होगा, 2 महीने में 7 इंच की स्पीड का भर्तियां कंप्लीट। इन सब बेरा है, इन तीनों बेरा वोट कुकर लेना है। तो सर बार बार इन चीज़ा प्रताड़ित और हमारा समझ में आ गया, अब की बार तो वोट दे गए और पत्थर की लकीर बना दी। तो फकीर नाभी सिंह सैनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, 48 सीटें दी हैं, जहां आपकी है ना 28 भी नहीं आने वाली थी ना, वहां 48 दे दी, एक तरफा बहुमत दे के आए हैं। 2019 में तो आपने बोल रहे थे ना, एक सर इन्होंने क्या काम किया, भर्ती जब सदरी थी ना 2024 में इलेक्शन से पहले एक भर्ती रोको गैंग का नाम दिया, सुना भी होगा आपने, भर्ती रोको गैंग। सर अब तो कोई भर्ती रोको गैंग नहीं हरियाणा में, 48 सीटें एक तरफा सरकार है कोई भर्ती रोको गैंग? नो सर। सर ये सरकार खुद भर्ती रोको गैंग है, खुद मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है और इनको बच्चों के साथ खेलना आ गया। हमारी भर्ती पूरी करो, अन्यथा हम प्रदर्शन में बैठेंगे और हमारा ये प्रदर्शन आपके बिहार चुनाव पर, कहां पर? बिहार चुनाव पर असर डालेगा। ये बिना पर्ची बिना खर्ची प्रधानमंत्री मोदी बोल के गए हैं पानीपत में और हिसार एयरपोर्ट में और वहां पे लोकसभा हाउस में, पार्लियामेंट हाउस में, भाई हरियाणा नहीं हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी भर्ती के लिए सड़क पे आओ, ये नारा भी है, बिना खर्ची बिना पर्ची और बिना भर्ती, ये नारा है। हम जोड़ेंगे, अभी हम आंकड़े जाते बोल रहे हैं सर। आज ज्ञापन देंगे और उसके बाद फिर अगला क्या आपकी? अगला प्लान ही है सर, यदि हमें 5-4 दिन में नायब सिंह सैनी की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो हम HSSC ऑफिस, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरने से बैठेंगे, परमिशन लेके। शांतिपूर्ण तरीके हमारा अधिकार है, हम हमारी भर्ती के लिए लड़ेंगे। एज ओवर एज हो चुके हैं सर, कब तक पढ़ेंगे? 8 साल होगी स्टानो की भर्ती में, 30 साल के हो गए यार, बिना नौकरी के अपना पता शादियां भी नहीं होती। हरियाणा बहुत पीछे जा रहा है जी, इनको तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा अनुरोध है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द सुना जाए और नायब सिंह सैनी इसके ऊपर संज्ञान लें और इन भर्तियों को जल्दी से हमारा 5600 का PST PMT जारी करें। आप किस प्रकार की जो है तैयारी कर रहे हैं? सर मैं वैसे 2022 से तैयारी करने लगी थी, उस टाइम 2022 में जब सीट हुआ था उस टाइम मैं दे नहीं पाई सर, तब से मैं लगातार तैयारी कर रही हूँ। तब से सर प्रेशर भी है क्योंकि दोबारा सीट ही नहीं हुआ और सब सर अभी तक पुरानी भर्ती पेंडिंग है, तो आगे का क्या सोचें सर? सर इसी बारे में बोलना चाहते हैं सर, जल्दी से जल्दी पुरानी भर्तियों को भी जल्दी से जल्दी लिया जाए और सर अगला सीट भी जल्दी से जल्दी लिया जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा तो ठीक था, लेकिन आपने एक और नारा जोड़ा, बेटे रोड पे जाओ। सड़क पे तो ये नारा आपने क्यों जोड़ना पड़ा? सर इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि सर बेटियों को बचा लिया सर, पढ़ा लिया सर, फिर उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ? मतलब सर सरकारी नौकरी नहीं है सर, ना प्राइवेट रोजगार है सर। वैसे मेरी MSc केमिस्ट्री से है सर, लेकिन मैं अभी तक बेरोजगार हूँ। तो सर इस बारे में है सर, सड़क पे आना पड़ेगा ना सभी भर्तियों को पूरा करवाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं CET को लेकर जो है आज ये पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले जो है घोषणा की गई थी कि ये भर्ती पूरी की जाएगी, लेकिन यहाँ विड्रॉल का एक मैसेज आया इनके पास कि इनकी भर्ती खतरे में, जिसको लेकर आज इन्होंने नारेबाजी की है। बंद कर कंप्यूटर सेंटर और कोचिंग सेंटर चालक विनोद कुमार जी ने भी युवाओं के साथ आगे आके लड़ाई लड़ी है। जो समस्या है बताइए शॉर्टकट में। देखो भाई, हम तो ना ये देखते आ रहे, देखो हमारे पास एज्ड मैरिड लेडीज़ भी हैं, बेचारी बिल्कुल ठीक सी उम्र में वो आने लगी थी, लगातार पढ़ रही हैं, मगर सरकार भर्तियां नहीं कर रही। रोष है उनके दिल दिमाग में, रोष है, फैमिली रोष पूछती है। लेडीज़ हर लेडीज़ को भेजते नहीं, को लेडीज़ हिम्मत करके घर से लड़ झगड़ के पहुंच रही है। साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मगर भर्ती उनकी हो नहीं रही। तो रोज़ तो भाई बच्चों के दिल में ऐसा है, मैं देखता हूँ बच्चे सुबह क्लास में 8 बजे पहुँचते हैं, शाम को 3, साढ़े 3, 4 तक बैठते हैं, क्लास लगाते हैं, उसके बाद 4 बजे से लेकर 6, 7 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं, मगर मेहनत बच्चों की थी, मगर रिजल्ट उनको कुछ भी नहीं मिल रहा।
तो रिजल्ट ना मिलने के कारण बच्चा कब तक बैठेगा क्लास में। एक न एक दिन तो सड़क पे उतरेगा। आज कम उतरे हैं, कल ज़्यादा उतरेंगे। आज एक सेंटर के उतरे हैं, कल सभी सेंटरों के उतरेंगे, पूरे हरियाणा के उतरेंगे। फिर सरकार कहाँ जाएगी? सरकार को रास्ता नहीं मिलेगा भाई। तो सरकार ने जैसी हमारे मतलब जैसे सरकार बनी है, बड़े बढ़िया तरीके से सरकार बनी, तो बढ़िया तरीके से काम भी होना चाहिए। देखो यूथ का हाथ रहा सरकार को बनाने में, तो यूथ अब सड़कों पे है तो कैसे चलेगा? जो आदमी अपने लिए काम कर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो जिसने किया ही नहीं कुछ उसके लिए कौन सोचेगा? फिर उसका तो मतलब ही नहीं बनता। तो ये यूथ सरकार की पावर है, इनके बारे में सोचे। जितनी भर्तियां पेंडिंग है सारी पूरी करवानी चाहिए और जल्द से जल्द सीटी ले। प्लस 2 के पेपर हो गए हैं बच्चों के, महीना 2 महीने का उनको टाइम मिल जाए, जिससे उनकी तैयारी जो महीने में 1.5 महीने में 2 महीने में नोटिफिकेशन डाल के उनका पेपर लो, बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता मिले। एक गाँव से जब कोई बच्चा लगता है तो 10 आदमियों को रास्ता मिलता है। अगर एक लड़की किसी गाँव से लगकर गवर्नमेंट जॉब पहुंच जाती, मतलब तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच जाती है, तो 10 लड़कियों का रास्ता खुलता है। और एक लड़की सेंटर पर आकर पढ़कर और गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई, साल 2 साल 3 साल किसी भी कारण से, तो 1000 लड़कियों का रास्ता बंद भी करती है। तो भाई जो हमारी लड़कियां, ये हमारे देश की पावर हैं। अब आपने देखा होगा अब ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो लड़कियों ने कितना बढ़िया मतलब काम किया, तो बहुत बढ़िया काम रहा। इन लड़कों जो आज यूथ है इनको संभालो, इनको अपना रोजगार दो। बेरोजगारी में भाई किसी का काम नहीं चलता। अब बेरोजगारी के कारण बिल्कुल यूथ जो है बिल्कुल मतलब नाश हो लिया। जिसने देखा सारा दिन किताबों पढ़े रहते हैं, मिलता कुछ नहीं। हम भी ये सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल इनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाएं या ना करवाएं, ये हमारे दिमाग में रोज क्वेश्चन मतलब वो करता है, करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। इन बच्चों को देख के हमारा भी मन कई बार इकट्ठा होता है, बेचारे बच्चे तैयारी करें नौकरी मिल नहीं रही। तो यही है जी दरख्वास्त हाथ जोड़ के नायब सिंह सैनी जी से, इन बच्चों का भविष्य है। सारी जिंदगी इनको बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, जितनी पुरानी भर्तियां हैं इनको कृपया करके इनको पूरा करें और नया सीटी करवाएं, जिससे जितने भी नए बच्चे हमारे पास आ रहे हैं इनको आगे बढ़ने का रास्ता मिले। धन्यवाद। सीएम मरता रोइयो ना, सीएम मरता रोइयो ना, सीएम मरता रोइयो ना, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नायब सिंह सैनी मुर्दाबाद, नायब सिंह सैनी मुर्दाबाद, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, सिटी सरपंच और हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी करो, सिटी सरपंच और हरियाणा भर्ती पूरी करो, सिटी सरपंच और हरियाणा भर्ती पूरी करो, थाना भर्ती पूरी करो, थाना भर्ती पूरी करो। नरवाना के एसडीएम आने के बाद सरकार बन गई तो हम आपको 3-4 महीने भर्ती करवा देंगे। तो हम चेयरमैन से मिले इस विषय में, क्योंकि पुराने सिटी 2022 में हुआ सर, उसके आधार पर भर्तियाँ थी। आगे हम इस हरियाणा पुलिस की भर्ती में ओवरेज हो चुके हैं। हमने बोला नायब सिंह सैनी जी को, इसको चेयरमैन जी को, सर अखबार में कल ही आया कि ये आयोग है ना सिटी 56 को विड्रॉ करेगा, नया सिटी लेगा, उसके बाद उसमें भर्ती ऐड करेगा। ऐसी ही स्टानों की भर्ती चल रही है साथ साथ। 2018 के बाद 7 साल हो गए सर, उस भर्ती को कंप्लीट नहीं हुई है। तो इन्होंने 20 में बताया कि भाई सिटी मिलेंगे, 22 में सिटी हुआ जाके, फिर 24 में प्रोसेस स्टार्ट हुई। उनका सर स्किल टेस्ट भी हो गया था। फिर हाई कोर्ट से 5 नंबर मिलते थे आर्थिक आधार के, वो कैंसिल कर दिए। फिर दोबारा से रिजल्ट आया विदाउट 5, फिर भर्ती स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद सर स्किल टेस्ट पेंडिंग था, बीच में इलेक्शन आ गए। 5 का इलेक्शन था सर, इन्होंने दिया नोटिस में साइट पे 13-14 अक्टूबर को आपका स्किल टेस्ट है। 8 को सरकार बन गई। 13-14 के बाद कोई नोटिस नहीं आया साइट पर कि आपकी आगे भर्ती रद्द हुई या पोस्टपोन हुआ, स्किल टेस्ट कुछ नहीं बताया इन्होंने। हम मिले तो सीधा ये बताया चेयरमैन साहब ने, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन चेयरमैन अभी हिम्मत सिंह हैं, वकील रह चुके हैं, कैथल सी है। उन्होंने ये बोला कि पहले नया सिटी लेंगे। सर इन्होंने हमें जुमले में देखकर, धोखे में देकर वोट ले लिए। ये सारे मेरी बहनें आई हुई हैं, ओवरेज हो चुकी हैं, मैरिड हैं कुछ, जो 5600 में है। मैं खुद अगले भर्ती में स्कोर तो और भर्ती में ऐड हो जाऊंगा, लेकिन 5600 हरियाणा पुलिस गई, ओवरेज हो चुका, क्योंकि इन्होंने पहले 3 साल की छूट दी थी, 25 + 3 28, और अगली भर्ती में 25 एज होगी, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं देंगे सामान्य श्रेणी को। तो सर हम ओवरेज हो चुके हैं, हमारा तो कोई तोड़ भी नहीं है। मैंने चेयरमैन साहब से ये पूछा, सर कल को यदि आपने नई भर्ती भी ले ली, नया सिटी ले लिया, हम पुराने जो फॉर्म फिल कर चुके हैं, हमें एज में छूट दे दोगे? मैं चाची गया मुझे लगी, चाचा थोड़े हो जाएगा, कल की कल ना बताऊँ। सर इस लैंग्वेज में बात की, एक बहुत बड़े पद पर बैठे हो आप, जहाँ से हमें सरकारी नौकरियाँ मिलती है। नायब सिंह सैनी जी के पास हमने हर जिले में हम ज्ञापन दे रहे हैं, हर जिले में, जहाँ पे हर कस्बे में, हर ब्लॉक में, जहाँ तक बच्चे पहुँच रहे हैं, जितने हमारे भर्ती हैं।